तुम धर्माचारी हो? गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो? गौ हत्या की समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो? क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेले प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अभी तक कायम है। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार और यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार नेता बताकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा, डिप्टी सीएम समझदार हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो समझते हैं कि उनके अफसरों की गलती है। वो समझते हैं कि हमें इस मामले को समेटना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। इससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। जो अकड़ में बैठा हो और जिद पाल के काम करे, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। दरअसल हाल ही में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से स्नान करने का आग्रह किया था। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए गुरुवार को मंच से कहा था कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हालांकि शंकराचार्य के इस बयान पर श्रृंगबेरपुर पीठाधीश्वर आचार्य रामानुजाचार्य शांडिल्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया और कहा कि शंकराचार्य जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत टिप्पणी की है, सनातन का चोला ओढ़कर सनातन को ही बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष करते हुए कहा था, रामायण की बात करें या महाभारत की, जब कोई अच्छा कार्य होता है विघ्न डालने वाले आ जाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी किए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा चलाए तो ये साधु संत का तो काम नहीं है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के इस बयान के बाद अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी की तुलना कंस से कर डाली और कहा कि जैसी सरकार वैसे ही उसके मंत्री। कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। उन्होंने कहा कि जैसा मुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके नीचे के लोग उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को सद्बुद्धि देने के कटाक्ष का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या उनके कहने से भगवान काम करता है? वो जब कहेंगे तब भगवान सद्बुद्धि देगा। भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, तभी हम किसी भी दुराचरण में लिप्त नहीं हुए। हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले अपने लिए भी थोड़ी सद्बुद्धि मांग ले। जानकारी के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत शुक्रवार सुबह बिगड़ गई थी। उन्हें तेज बुखार था। 5 घंटे दवाई खाकर वो आराम करते हुए नजर आए थे। एक और जहां कई सनातनी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य को स्नान से नहीं तामझाम से रोका गया था। माघ मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी है। महाराज जी बहुत अच्छी। अच्छा महाराज जी, कुछ संत हैं जिनको नहाने के लिए उस दिन रोका गया था, उनको लेकर के क्या कहेंगे?
पानी से तो रोका नहीं गया होगा, काम झाम से रोका गया होगा। उनको लेकर कोई विचार नहीं महाराज जी, उनको स्नान करना चाहिए महाराज जी अब आके, झगड़ा मत लगाओ। इसके अलावा जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी बताते हुए कई बड़ी टिप्पणियां कर डाली। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और अब इस मामले पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य के विकलांग होने और उनके सन्यासी होने पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः, आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है, यस्य नास्तिंध एव सः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए, तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? साथ ही राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने भी अखाड़ा परिषद को पत्र लिखकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि उनके शिविर को बाबरी गुंबदनुमा आकार दिया जाए और उन्हें हज यात्रा पर भेजा जाए। जानकारी के मुताबिक अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अभी भी खराब है। रात में उन्होंने दवाई ली थी, शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसी बीच अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इस पर उनके समर्थक संत ने कहा कि ये हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, प्रशासन और उसके गुंडे हैं, संत के वेश में शैतान यहाँ घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। मेला प्रशासन से टकराव के चलते अभिमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी का भी संगम स्नान नहीं किया। अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद को 2 नोटिस भेजने के बाद अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं राजस्थान के कोटा में बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले में कहा कि जो सोशल मीडिया पर देखा उस हिसाब से यही कहेंगे कि सनातन का हास परिहास न हो। दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। बता दें कि माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ कथित मारपीट का मामला अब राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मामले की आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने का आग्रह किया था। पुलिस का विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे में 2 नोटिस जारी कर दिए थे। पहले में उनके शंकराचार्य की पदवी लिखने पर सवाल पूछ लिया गया था, जबकि दूसरे में मौनी अमावस्या को लेकर हुए बवाल पर सवाल पूछा गया। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन ही कर दिया जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस के जवाब भी भेज दिए थे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।